कैबिनेट मंत्री एवं चौबट्टा-खाल विधायक सतपाल महाराज ने शनिवार को विकासखंड द्वारीखाल में 1,50,00,000 की लागत से नवनिर्मित सभागार भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए क्षेत्रीय विधायक श्री महाराज ने कहा कि ब्लॉक मुख्यालय के नए सभागार भवन का लोकार्पण करते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास पथ पर अग्रसर है। कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्र का विकास हमेशा से उनकी पहली प्राथमिकता रही है। उसी के अनुरूप चौबट्टा-खाल विधानसभा क्षेत्र में एक के बाद एक विकास कार्यों को किया जा रहा है। इस समय कई विकास योजनाओं पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि द्वारीखाल विकास खंड के अंतर्गत बरसूड़ी से भेलड़गांव 5 किलोमीटर, भलगांव सुरालगांव 5 किलोमीटर मोटर मार्ग के प्रथम चरण और PMGSY के द्वारा बनाए जाने वाले 7 किलोमीटर लंबे द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। श्री महाराज ने विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पोखरी चमोली गांव मोटर मार्ग का 2 किलोमीटर का विस्तार किया गया है। इसके लिए 110 लाख रुपए स्वीकृत कराए गए हैं। इसके अलावा 3 किलोमीटर लंबे वाघाट नैनी सिल्डी मोटर मार्ग के प्रथम चरण के कार्य के लिए 21,63,000 की धनराशि भी स्वीकृत कराई गई है। PMGSY के द्वारा बनाए जाने वाले 7 किलोमीटर लंबे द्वारीखाल बरसूड़ी मोटर मार्ग स्टेज 2, जिस पर की 2,80,55,000 की धनराशि का व्यय होना है, उसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। चौबट्टा-खाल विधायक सतपाल महाराज ने बताया कि भैरवगढ़ी पंपिंग पेयजल योजना की पंपिंग प्लांट, विद्युत यांत्रिक कार्य, हाउस पंपिंग, स्रोत कार्य ट्रीटमेंट के लिए 3 करोड़ से भी अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा द्वारीखाल विकास खंड में आंगनबाड़ी भवनों के लिए 14,50,000 की धनराशि स्वीकृत की गई है, जबकि जिला योजना के अंतर्गत नोएडा मोटर मार्ग से बड़ेल तक के लिए 20 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत कराई गई है। ब्लॉक मुख्यालय सभागार भवन के लोकार्पण समारोह में द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा, ज्येष्ठ उप प्रमुख नीलम नैथानी, विकासखंड अधिकारी रविंद्र रावत, श्रीमती आतिया परवेज, द्वारीखाल मंडल अध्यक्ष अर्जुन कंडारी, सतपुली मंडल अध्यक्ष ब्रिजमोहन रावत और वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता वेद प्रकाश वर्मा सहित अनेक अधिकारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, महिला मंगल दल व आशा कार्यकर्ती दल आदि मौजूद थे। मंच पर आसीन महेंद्र राणा जी, प्रमुख द्वारीखाल, श्रीमती नीलम नैथानी, ज्येष्ठ उप प्रमुख द्वारीखाल, रविंद्र रावत जी, कनिष्ठ उप प्रमुख, श्रीमती आतिया प्रवेश, BDO द्वारीखाल, श्री अर्जुन कंडारी, मंडल अध्यक्ष द्वारीखाल, ब्रजमोहन रावत जी, मंडल अध्यक्ष सतपुली, वेद प्रकाश वर्मा जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा एवं मंचासीन समस्त अधिकारीगण, समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधानगण, महिला मंगल दल, आशा कार्यकर्त्री और सभी मेरे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए जितने भी महानुभाव हैं, आज इस सभागार का और ये जो ब्लॉक का भवन जो यहाँ पर जिसका हमने लोकार्पण किया है, उसकी बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देता हूँ। कुछ समय पहले मैं यहाँ आया था तो यहाँ जब मीटिंग हो रही थी पुराने जीर्ण शीर्ण भवन के अंदर, तो ऐसा लगता था कि इट इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी टू सिट इन द हॉल। इतनी नमी उसमें थी और इतनी खस्ता हालत थी कि ऐसा लगता था कि कहीं बैठे बैठे इसके अंदर बीमार हो जाएंगे हम लोग। तो मैंने महेंद्र राणा जी से कहा कि भाई इसको बनवाना है और ये मेरे ही डिपार्टमेंट ने बनाया। आज इसका मैं लोकार्पण कर रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है, आप सबको बधाई की बात है। आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरणा लेगी। बड़ा आदर्श ये काम हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एको नहीं हो रही है, नहीं तो हॉलों के अंदर आवाज़ गूंजती है। अकूस्टिक्स का इसमें प्रबंध किया गया है और कुछ बातें मैं बाद में बताऊंगा, परंतु ये हमारे द्वारीखाल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब अच्छा माहौल होगा, काम करने का तरीका अच्छा होगा, बैठने की सुविधा होगी, अच्छा वातावरण होगा तो अच्छे विचार आते हैं और काम करने में आनंद आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सादगी के साथ काम करें, ऊंची ऊंची बातों को सोचें और जो विकास से जुड़े हुए जो लोग हैं ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें। ये जिला योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखंड द्वारीखाल में ये जो नवनिर्माण हुआ है, इसका कार्य 1.5 करोड़ में ये संपन्न हुआ
और अभी राणा जी ने 20 लाख की टाइलों के लिए कहा है, तो उसका भी व्यवस्था हम लोग करवाएंगे, क्योंकि आपके बीच में आए हैं तो निश्चित रूप में जो भी इस निर्माण में कमी होगी उसको पूरा करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब एक जनप्रतिनिधि जो विकास के प्रति समर्पित होता है और जब वो कोई बात को कहता है, विजन को कहता है, तो लोगों को समझना चाहिए कि उसके विजन में पूरे क्षेत्र का भला है। मैं जब रेल राज्य मंत्री बना, बच्चों चुप हो जाओ जरा, चुप हो जाओ बेटा। तो मेरे अंदर एक ललक थी कि मैं अपने क्षेत्र को क्या दूं। पहाड़ों में तो रेल जाती नहीं है, तो मैंने डिपार्टमेंट से पूछा कि भाई यहाँ कोई रेल की कोई योजना थी, कोई प्लानिंग थी? तो उन्होंने कहा दरबान सिंह जी विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे, और जब अंग्रेजों ने उनको विक्टोरिया क्रॉस दिया उसके बाद पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे एक डिग्री कॉलेज देना जो कर्णप्रयाग में बना, और मुझे रेल चाहिए। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब वो गए तो यूरोप में देखा जहां जहां रेल जाती थी वहां वहां विकास होता था। तो अंग्रेजों ने नैरो गेज का जो छोटी लाइन है उसका सर्वे कराया, और वो सर्वे हमारी फाइलों में बंद था। मैंने उसको खुलवाया, पता लगवाया, तो पता चला कि सर्वे अब छोटी लाइन नहीं बनाई जाती है, ब्रॉड गेज बनाया जाता है। तो दोबारा मैंने ब्रॉड गेज का सर्वे कराया, और बहुत से कार्यकर्ता मुझे कहते थे कि ये कहीं मजाक तो नहीं हो रहा है महाराज जी, आप क्या कर रहे हैं? ये तो पॉलिटिकल हाराकीरी है, ये तो आत्मघाती कदम है, अगर नहीं बना तो क्या होगा? मैंने कहा भाई ऐसा नहीं, ये रेलवे लाइन बनेगी, टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे देश तक नहीं पहुंची है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर गरारी के माध्यम से रेल चलती है और पहाड़ पर पहुंचती है। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। खैर, चीन ने लासा तक जब रेल को पहुंचाया, और एक बड़े डिफिकल्टी ट्रेन से, जिसमें कि बर्फ भी आती थी और ऐसा सैगिंग ट्रेन था, धंसने वाला इलाका था, पहाड़ों का इलाका था, उससे निकाल करके लासा ले गए, तब लोगों को विश्वास हुआ कि यहाँ भी ट्रेन आ सकती है। मैं बार बार इसके लिए लगा रहा, और बाद में ये सैंक्शन हुआ। सैंक्शन होने के बाद इसका काम शुरू हुआ। अब ये कोई आसान विजन नहीं है। अगर आप देखेंगे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक देखेंगे, तो इसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक मशीनें हैं, वो सारी मशीनें काम कर रही हैं। और आप कल्पना कीजिए कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला। कोई किसी का ट्रक चल रहा है, किसी का डंपर चल रहा है, किसी की जेसीबी लगी है, किसी का लोहे का काम लगा है, कोई रेता सप्लाई कर रहा है, सबको काम मिला। अर्थात वहां पर लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हो गई। ऐसे ही मेरा दूसरा विजन है कि हरिद्वार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। अभी आपने कल जेवर का जो शिलान्यास हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जेवर एयरपोर्ट का किया, और आज उसके बारे में कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर में बनेगा। आप बताइए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? तो हमारी स्टेट सर्विस प्रोवाइडर होनी चाहिए। हम कितनी भी फैक्ट्री लगाएं, कितना भी उत्पाद करें, हमें उससे जीएसटी का फायदा नहीं होना है। जीएसटी का फायदा उस स्टेट को होता है जहां उस उत्पाद की खपत होती है, जहां कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है। हमें सर्विस प्रोवाइडर बनना पड़ेगा। टैक्सियां चले, होम स्टे चले, और सब यहां विकास के काम हो, होटल बने। जितनी हम सेवा समर्पित करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे, उतना ही हमारे राज्य का फायदा होगा। इसके साथ साथ डिफेंस में हमने यहाँ पर एयरफोर्स की भर्ती, नेवी की भर्ती लोगों ने सुनी भी नहीं थी, हमने वहाँ चालू की। इसके बाद कोस्ट गार्ड्स की भर्ती हुई, आरपीएसएफ, रेलवे की भर्ती हुई, हजारों लोगों को उसमें हमने लगाया। मैं तो उसका बखान भी नहीं करता हूँ। तो कहने का मतलब कि अगर हमारा हरिद्वार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो निश्चित रूप में आपके बच्चों को, आपकी आने वाली पीढ़ी को वहाँ पर रोजगार मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है।
विकास के बहुत से काम हम लोगों ने किए हैं। कोरोना काल आ गया, हम लोग सामान बांट रहे थे, हमको भी कोरोना हो गया, मेरे परिवार को भी कोरोना हो गया, मेरे दोनों बच्चों को हो गया, मेरी बहू को हो गया। फिर भी हमारा संकल्प था कि हम बांटें। जो जो गांव क्वारंटीन हो गए थे उन सब सारे गांव वालों को हमने जो है रसद पहुंचाई, आपकी मदद की, क्योंकि मेरा मानना है कि दुख की घड़ी में हमेशा एक व्यक्ति को साथ देना चाहिए। इसके साथ साथ पोखरी चमोली गांव मोटर मार्ग का विस्तार किया गया 2 किलोमीटर। इसके लिए 40 लाख रुपए जो हैं खर्च हुए हैं। बाघाट नैनी सिल्डी मोटर मार्ग 3 किलोमीटर 21,63,000 स्वीकृत इसके लिए हुए हैं प्रथम चरण के लिए। बरसोड़ी द्वारिखाल मोटर मार्ग स्टेज 2 7 किलोमीटर 2,80,55,000 स्वीकृत इसमें हुए हैं। भैरवगढ़ी पंपन पेयजल योजना जिसमें पंपिंग प्लांट, विद्युत यांत्रिक कार्य, हाउस पंपिंग, स्रोत ट्रीटमेंट, इसके लिए 3 करोड़ से अधिक राशि जो है स्वीकृत की गई है। द्वारिखाल विकासखंड में आंगनबाड़ी भवनों के लिए 14,50,000 की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिला योजना के अंतर्गत नैडी मोटर मार्ग से बड़ेल तक 20 लाख स्वीकृत कराए हैं। और इसके साथ साथ पाटली ग्राम से पंचायत भवन निर्माण हेतु 15 लाख स्वीकृत हुए हैं। ग्वीन बड़ा से ग्वीन छोटा के लिए 5.5 लाख पूर्व में स्वीकृत किए गए हैं। बरसुड़ी से भिलड़ गांव कुल 5 किलोमीटर प्रथम चरण स्वीकृत हुआ है। भल गांव सुराल गांव मोटर मार्ग 5 किलोमीटर प्रथम चरण स्वीकृत हुआ है। PMGSY द्वारा द्वारिखाल बरसुड़ी मोटर मार्ग कुल 7 किलोमीटर स्वीकृत हुआ है। और बहुत से विकास के काम क्षेत्र में हुए हैं। और इसके साथ साथ टूरिज्म के अंदर हमने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं लैंसडाउन के सबर्ब्स को देखता हूं कि वहां पर सारे होम स्टे बन गए हैं, होटल बन गए हैं। हमारे इलाके में भी काफ़ी होम स्टे आ रहे हैं। बहुत से हमारे प्रोजेक्ट्स कोविड के कारण जो हैं रुक गए हैं। हमने रोपवे की कल्पना की थी, वो संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि टेंडर भी लगे, पर टेंडर के लिए किसी ने बिड नहीं किया। परंतु फिर भी जहां पर रोपवे जाना था हमने सड़क को ठीक किया है, उसको दुरुस्त किया है। और पूरे इलाके के अंदर हमने कालिंगा को, ताड़केश्वर महादेव को, एकेश्वर महादेव को, ज्वालपा देवी को हमने टूरिज्म सर्किट में रखा है। हमने भगवती का सर्किट बनाया जिसमें 12 सिद्ध पीठें हमने गढ़वाल की और 12 हमने कुमाऊं की रख करके 24 मंदिरों का सर्किट बनाया है भगवती का शाक्त सर्किट। ऐसे ही भगवान शंकर का सर्किट बनाया। 12 सिद्ध मंदिरों को लेकर के हमने गढ़वाल के और 12 मंदिरों को कुमाऊं को लेकर के हमने शैव सर्किट बनाया है, शंकर भगवान का सर्किट बनाया है, जिसमें ताड़केश्वर महादेव और एकेश्वर महादेव दोनों आते हैं। इसके बाद हमने वैष्णव सर्किट बनाया है जिसमें हमने इस प्रकार से पूरे गढ़वाल कुमाऊं के मंदिरों को लेकर के बनाया है। नवग्रह सर्किट बनाया है। पैठानी के अंदर राहु का मंदिर है, हमारे खरसाली में शनि का मंदिर है, और आपके उड़ा ये भीमताल की तरफ वहां पर बृहस्पति का मंदिर है। एकमात्र पूरे हिंदुस्तान के अंदर बृहस्पति का मंदिर है, उसको भी हमने नवग्रह सर्किट के अंदर रखा है। ऐसे ही हमने विवेकानंद सर्किट बनाया है। तो बहुत से सर्किटों का हमने निर्माण किया है जिसका लाभ पर्यटक को मिलेगा। इसके साथ साथ हमने, आपने देखा सतपुली के अंदर हमारा TRH बन रहा है, पूरी पर्वतीय शैली के अंदर, गढ़वाली शैली के अंदर उसको हम बना रहे हैं। और उसके अंदर सभागार होगा, शादियां आप कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल आप उसमें कर सकेंगे। वो पूरी तरीके से जनता को समर्पित होकर के जनता के कल्याण के लिए बनेगा। इसके साथ साथ हमने TRH आपके रसिया महादेव में, बेरोखाल में बन के तैयार हो गया। इस पूरे क्षेत्र को हमने TRH से आच्छादित किया है। हमारे तिलो रौतेली का जहाँ जन्म हुआ गुराड़ में, वहाँ पर हम लोग एक म्यूजियम बनाने जा रहे थे। तो लोगों ने कहा इससे अच्छा होगा कि आप तिलो रौतेली के भवन को, जहाँ वो पैदा हुई थी, उसी को आप अधिग्रहण कर ले लें। तो उसके लिए भी हमारा प्रस्ताव जारी है। और उसको अगर हम ले लेंगे तो तिलो रौतेली जहाँ पैदा हुई थी उसका जो भवन है वो संरक्षित रहेगा और वो हम सब के लिए, जनता के लिए खोला जाएगा और उसको म्यूजियम में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूं कि बड़े विकास के काम हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आपके पास एक ऐसा सेवक है कि आप कोई बात मुझे कहते हैं,
हम उसको तत्काल अधिकारियों को कहते हैं, डीएम को निर्देशित करते हैं। आपका कोई काम होता है, कोई सड़क का काम होता है, केंद्र सरकार से होना है तो गडकरी जी से हमारा जो है जान पहचान है, उनसे हम काम कराते हैं। तो बड़े बड़े काम, राज्य के बड़े बड़े काम जो हैं आज वो संपन्न हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे क्योंकि हम लोगों का संपर्क है। जितने भी वरिष्ठ बड़े बड़े नेता हैं उनके चुनाव प्रचार में मैं जाता हूं, सबसे मेरी मित्रता है। किसी का काम, कोई काम आपका हो, किसी भी बड़े व्यक्ति से हो, उसे कराने में हम लोग बड़े सक्षम हैं और क्षेत्र के फायदे के लिए हम कराते रहते हैं। प्रदेश के लोक कलाकारों का मानदेय हमने बढ़ाया। पहले मानदेय 500 रुपये और यात्रा भत्ता 250 रुपये था, उसको बढ़ा करके 1000 रुपये हमने कर दिया, यात्रा भत्ता 500 रुपये कर दिया। अन्य कलाकारों का मानदेय 400 रुपये से बढ़ा करके 800 रुपये किया है। तो बहुत कुछ काम हमने किए हैं। संस्कृति विभाग के अंदर हमने पहचान पत्र जारी किए हैं जिनसे कि उनको जो है स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, दुर्घटना बीमा भी होगा, जीवन बीमा भी होगा। तो ये बहुत बड़ी कलाकारों की पहचान के रूप में साबित होगा। इसके साथ साथ जलागम प्रबंधन में जो कार्यरत महिला प्रेरक है उनका वेतन हमने 2000 से बढ़ाकर 2500 किया है। लेखा सहायक का वेतन बढ़ा के 4000 से 4500 किया है। प्रोजेक्ट एसोसिएट्स का 20000 से 25000 किया है। MIS का एक्सपर्ट्स का वेतन 20000 से बढ़ाकर 25000 कर दिया गया है। राज्य सरकार में हमने जो विभिन्न खाली पद थे उनको हम भर रहे हैं, बैकलॉग को भर रहे हैं, जिसमें 22 से 24,000 जो हैं खाली पद जो हैं भरे जाएंगे। अतिथि शिक्षक का वेतन हमने 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS इंटर्न में जो स्टाइपेंड होता था 7,500 से बढ़ा करके हमने 17,000 कर दिया है। राज्य विश्वविद्यालय में स्थायी शिक्षकों का मानदेय हमने 35,000 रुपये बढ़ा दिया है और ये कर दिया गया है। इसके साथ साथ 1120 आशा फैसिलिटेटर एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को एक टैबलेट भी प्रदान किया जाएगा। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर एवं इंस्पेक्टर को कोविड-19 में उनके द्वारा सराहनीय कार्य और सेवाओं द्वारा के लिए उनको 10,000 रुपये एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इसमें मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। तिलो रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी गई है। बेटियों की शादी के लिए आर्थिक अनुदान के लिए विधवा महिलाओं की आयु सीमा को बढ़ाकर हमने 48,000 रुपये कर दिया है और इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी जिन्हें 3,100 रुपये पेंशन अनुमन्य की गई है, उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके आश्रित पति पत्नी को 3,100 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। तो ये अपने आप में जो हमारे आंदोलनकारी हैं उनके लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके साथ साथ पलायन की समस्या की रोकथाम के लिए शीघ्र ही उत्तराखंड के नौजवान एवं पूर्व सैनिकों की सहायता केंद्र जो हैं ये हिम प्रहरी के रूप में एक योजना चालू की जाएगी उनके लिए। भोजन माताओं का मानदेय को 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। PRD जवानों का मानदेय बढ़ाकर प्रतिदिन 70 रुपये के दर से इसको 2,100 रुपये कर दिया गया है, महीना कर दिया गया है। राज्य के होनहार खिलाड़ियों की जो उनकी ज़रूरत है उसके अनुसार जो है उनका जो हम दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश भर के 2,600 खिलाड़ियों को 2,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। उप प्रधानों का मानदेय में वृद्धि कर 1,000 रुपये, जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय में वृद्धि जो हमने की है वो 14,000 की है और पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय में वृद्धि जो है 9,800 रुपये कर दी गई है। तो बहुत से विकास के काम हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। ये हमारी सोच है, विजन है कि हम ऐसे बड़े काम करें जिससे हजारों हजार लोगों को रोजगार मिले। तो ये काम होने से निश्चित रूप में हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें 3 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, पूरे देश के पुरस्कार जो थे वो हमारे उत्तराखंड को मिले हैं टूरिज्म के अंदर। बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन और बेस्ट होम स्टे डेस्टिनेशन के रूप में हमें 3 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिले हैं। ये हमारे उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव की बात है। तो मैं आप सभी लोगों को बधाई देते हुए, बहुत अच्छा हॉल का निर्माण किया है और इससे हमारी सोच भी बदलेगी, विकास के प्रति सोच होगी
और सोच के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग अगर हमारी नहीं होगी, मुझे याद आता है कि एक समय एक व्यक्ति कह रहा था कि आपने यहाँ पर हैंडपंप क्यों लगा दिया, ये तो बहुत नज़दीक लगा दिया, बहुत हल्ला मचा रहा था। तो एक मुख्यमंत्री जी ने कहा, भाई तुझे परेशानी हो रही तो तेरे घर के आगे भी लगा दूं। तो सोच हमारी ये होनी चाहिए कि हमको जो मांगना है वो मांगे, हम ईर्ष्या ना करें। ये ईर्ष्या का जो भाव है ये मैं समझता हूं उचित नहीं है। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ हम चलेंगे तो निश्चित रूप में उत्तराखंड का भला होगा। और 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तराखंड आ रहे हैं। मैं तो उनको इस मंच से भी धन्यवाद दूंगा कि हमारे केदारनाथ को बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हुआ है। स्वयं वो पधारे हैं पूजा करने के लिए और उनके प्रचार प्रसार से सबसे ज़्यादा पर्यटक आज केदारनाथ पहुंचे। और हमने ये सोच बनाई है कि हम शीतकालीन पूजा शुरू करें। यमुना जी जो है वो आ जाती है खरसाली में, उनकी पूजा शीतकालीन पूजा खरसाली में होती है। गंगा माँ की शीतकालीन पूजा मुखबा में होती है। भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो ये सारे स्थान हम चाहते हैं शीतकालीन पूजा के लिए प्रचार प्रसार इनका किया जाए ताकि विंटर टूरिज्म हमारे उत्तराखंड में बढ़े। यहाँ पर शीतकाल के अंदर सब लोग चले जाते हैं, पलायन हो जाता है, कोई रहता नहीं है। परंतु हम चाहते हैं कि यहाँ की बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, यहाँ के होम स्टे का आनंद लेने के लिए निश्चित रूप में पर्यटक शीतकाल में आए तो उसको यहाँ की शीतकालीन पूजाएं, यहाँ की बर्फबारी, यहाँ के जो सुंदरता है पहाड़ों पर जो बर्फ पड़ी रहती है वो देखने का आनंद मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बड़ी तन्मयता से मेरे विचारों को सुना और निश्चित रूप में मैं ये चाहता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी में गए, करीब 400 करोड़ की जो हमारा प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उसको यूपी से लेकर के आए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूपी में भी भाजपा सरकार है, यहां भी भाजपा सरकार है, ये डबल इंजन का फायदा है। हमें 20 नहरें उधम सिंह नगर में, 4 नहरें हरिद्वार में हमको मिल गई हैं। नहरों में हम टूरिज्म का काम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा हमें मिल गया है। सी प्लेन उतार सकते हैं उसके अंदर, तो ये सारी फैसिलिटीज हमें मिली हैं। तो ये संपत्ति जो लावारिस पड़ी थी, जिस पर नाजायज कब्जा हो रहा था, जिस पर अतिक्रमण हो रहा था, ये अब समाप्त हुआ और उत्तराखंड की प्रॉपर्टियां उत्तराखंड को मिली। इसका एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है जो आपके सामने है। तो कहने का मेरा मतलब है कि निश्चित रूप में केंद्र से सहायता लेनी पड़ती है। केंद्र की सरकार के बिना हम लोग नहीं चल सकते। तो केंद्र की सहायता के लिए निश्चित रूप में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं। बड़ी कल्याणकारी योजना वो लाए हैं, पर्यटन को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। कोविड के अंदर सारी दुनिया का पर्यटन जो है प्रभावित हुआ है, हमारे उत्तराखंड का भी प्रभावित हुआ, परंतु हम प्रयास करते रहे और जो भी समस्या मेरे सामने आती है उसका हम लोग हल करते हैं, निदान करते हैं, सहायता करने का प्रयास करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस द्वारिखाल से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी यह कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।